हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर। जैसा कि आपके सामने है, कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन है क्या? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और फिर इसके एक एक टॉपिक पर हम लगातार वीडियो देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा, जिसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्लास 12 के लिए भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यही दो सब्जेक्ट हैं जिसकी तैयारी हम यूपी बोर्ड के लिए करा रहे हैं। और आज हम, जैसा कि अभी बताया है, कि कार्बनिक रसायन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे कार्बनिक अकार्बनिक दोनों का सम्मिलित रूप से एक ही पेपर होता है, लेकिन अकार्बनिक विज्ञान के ज़्यादा चैप्टर हमने देखा है नहीं है, और कार्बनिक विज्ञान के ज़्यादा चैप्टर हैं और बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगते हैं। इसलिए वक्त को देखते हुए और 2026-27 के सेशन को देखते हुए, जैसा कि वक्त ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर हमारा क्या है, अभी हमने आपको स्लाइड पे दिखाया था, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो आइए बात करते हैं कि हैलो एल्केन है क्या। देखिए, हैलो एल्केन सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हैलो, और दूसरा है एल्केन, दूसरा है एल्केन। पहला है हैलो और दूसरा है एल्केन। हैलो का मतलब यहाँ पे हैलोजन है। हैलो का मतलब यहाँ पे कोई हैलोजन है, हैलोजन है, जिसे सामान्यतः एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बराबर, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजन हैं। फ्लोरीन भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये हैलोजन होते कहाँ हैं? देखिए, ये आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में अभी तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। सारे के सारे सीरियल से इसमें हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें कुछ ये खड़े कॉलम हैं जिन्हें स्तंभ कहते हैं, और कुछ क्षैतिज कॉलम हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो क्षैतिज कॉलम इसमें 7 हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ऐसे-ऐसे अगर हम जाएँगे तो इन बड़े क्षैतिज कॉलम को आवर्त कहते हैं, जो कि आवर्त सारणी में 7 हैं। जबकि ऐसे-ऐसे हम देखते हैं तो ये 18 हैं। देखिए, 1 यहाँ पे और ये 2, ये 3, इस तरीके से यहाँ तक आएँगे तो यहाँ पे ये 18 है। इनको वर्ग कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, जिसमें हमने देखा है कि तत्वों को अलग-अलग ब्लॉक में विभाजित किया गया है, जिसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। वर्ग संख्या 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, वहीं वर्ग संख्या 3 और 12 को, 3 से लेकर 12 को, इन सभी को, इतने को डी ब्लॉक कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 को डी ब्लॉक कहते हैं, और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक इसे पी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो दो आप ये देख रहे हैं, एक ये और एक ये, जो नीचे आप दो देख रहे हैं, इनको एफ ब्लॉक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको एफ ब्लॉक कहते हैं। इनको एफ ब्लॉक कहते हैं। हम बात करने वाले हैं हैलोजन की। तो इसमें आवर्त सारणी में हैलोजन कहाँ पाए जाते हैं? तो हैलोजन आप देखिएगा, यहाँ पे वर्ग संख्या 17 है, जो कि पी ब्लॉक में आता है। हमने कहा था पी ब्लॉक कहाँ से है, तो वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है, और वर्ग संख्या 18 में ये अक्रियाशील गैसें पाई जाती हैं। उसके पास ही वर्ग संख्या 17 है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन नजर आ रहा है। ये देखिए, फ्लोरीन नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब हैलोजन है, ये सब हैलोजन है। तो हैलो एल्केन में जो हैलो शब्द है, इन्हें हैलोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए हैलो। हैलो का मतलब क्या है? वही वर्ग संख्या के तत्व जो अभी हमने आपको दिखाया।
आवर्त सारणी में उन्हीं को हैलोजन कहते हैं। तो हैलोजन क्या है, ये देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। हालांकि फ्लोरीन को पहले भी लिखा जा सकता था, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, और फिर क्लोरीन है का 17 है, और फिर ब्रोमीन है 35, फिर ये आयोडीन है 53। ये परमाणु क्रमांक है, आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो सभी जानते हैं कि परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे किसी तत्व में अगर 12 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी 12 होगा। आइए हम अपने टॉपिक में बात करते हैं। तो हैलो का मतलब आप समझ गए कि हैलोजन, हैलो का मतलब आप समझ गए हैं हैलोजन। तो हैलो का मतलब क्या था, हैलोजन है। हैलो का मतलब हैलोजन है। और यहाँ पे एल्केन, ये एल्केन क्या है, दूसरा शब्द हैलो एल्केन में एल्केन है। तो ये एल्केन क्या है, एल्केन कोई कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है। एल्केन क्या है, कोई कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है। एल्केन क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन का यौगिक है। कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है। कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है, बना यौगिक है। एल्केन क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है। लेकिन एल्केन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो पूरा यौगिक होता है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन अगर अकेला है तब भी सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। मतलब कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक होता है, और ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एल्केन खुली श्रृंखला वाले एकल बॉन्ड से बने यौगिक होते हैं। एकल बॉन्ड से बने यौगिक होते हैं। एकल बॉन्ड से बने एकल बॉन्ड से बने यौगिक होते हैं, से बने यौगिक होते हैं। जैसे हम देखते हैं CH4, ये देखिए CH4। अब इसमें क्या है, ये कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ये देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ यहाँ हम दर्शा रहे हैं इसको। ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ यहाँ ऐसे हम दर्शा रहे हैं। CH4, और ये देखिए CH4 में सभी जगह देखिए कि अगर हम यहाँ पे हैं, कोई भी कण यहाँ पे है तो वो आराम से बाहर निकल सकता है, किसी बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक होना चाहिए एल्केन। तो एल्केन देखिए CH4, ये कार्बन व हाइड्रोजन से बना यौगिक है, और इसमें खुली श्रृंखला होनी चाहिए। देखिए खुली श्रृंखला है, और एकल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इसमें एकल बॉन्ड है। तो कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक जो खुली श्रृंखला के होते हैं और उसमें एकल बॉन्ड हो, उसी को एल्केन कहते हैं, उसी को एल्केन कहते हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए इसमें कार्बन तो 2 हैं, लेकिन ये भी एल्केन है। कार्बन तो इसमें 2 हैं, लेकिन ये भी एल्केन है। कार्बन इसमें 2 हैं, लेकिन एल्केन ये भी है। लेकिन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा हम और आगे डिस्क्रिप्शन करना चाहेंगे। जैसे अगर एल्केन की बात करें तो ये देखिए एल्केन की अगर बात करते हैं तो अगर ये देखिए CH4 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या बना CH4, ये क्या बना CH4। ये खुली श्रृंखला का यौगिक है, और इसमें कार्बन 1 है, इसे एल्केन कहेंगे। लेकिन अगर हम ये ऐसे पाते हैं, हम ये ऐसे पाते हैं कि ये देखिए कार्बन इसमें 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे-ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे।
देखिए हाइड्रोजन इसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ऐसी पोजीशन में ये एल्केन ना होकर एल्कीन हो जाएगा। ऐसी पोजीशन में ये एल्केन ना होकर एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन। अगली पोजीशन की अगर हम बात करें, अगली पोजीशन की अगर हम बात करें तो कहीं पे कार्बन कार्बन हमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाते हैं, उसके साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ऐसी पोजीशन में इसको पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये एल्काइन हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। दरअसल होता इसमें यह है, दरअसल होता इसमें यह है कि अगर आप सभी जानते हैं कि जैसे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड है तो इसको इन बोलते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसे आइन बोलते हैं, उसे आइन बोलते हैं। इसीलिए अभी हम बता रहे थे जैसे, और ये भी आप थोड़ा काम आएगा, देख लीजिए ये C1 आप जानते हैं कार्बन एक होता है तो उसे मेथ कहते हैं, मेथ कहते हैं। कार्बन 2 होता है तो उसे एथ कहते हैं, और अगर वहीं कार्बन 3 होता है तो उसे प्रोप कहते हैं। बाकी आपको आगे भी होता है, कार्बन 4 होते हैं तो उसे ब्यूट कहते हैं ना, पेंटाहेक्स, आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना ज़रूरत है हम बता रहे हैं। यहाँ एन इन आइन, तो जैसे इस यौगिक की बात करें यहाँ पे CH4, तो ये कैसे लिखा जाता है, ऐसे बनता है, कार्बन और उसके साथ ये हाइड्रोजन, कार्बन उसके साथ ये हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो देखिए 4 हाइड्रोजन ऐसे हमने लगा दिए, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, तो पहली बात तो ये एक एल्केन है, क्या है, सबसे पहले इधर की हम बात कर लेते हैं, तो ये एक एल्केन है। कार्बन हाइड्रोजन को एल्क लिखते हैं, एल्क ये, और प्लस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन कहेंगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन कहेंगे, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, ये क्या हो गया, एल्केन। लेकिन वहीं अगर डबल बॉन्ड वाली बात करें, ये देखिए जैसे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है, C2H4, ये देखिए C2, कार्बन कितने हैं, C2, और H कितने हैं, 4, C2H4। तो ऐसी पोजीशन में इसको क्या कहेंगे, तो कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन को आप जानते हैं कि एथ कहते हैं, 2 कार्बन को आप जानते हैं एथ कहते हैं, है ना। चलिए हम इधर की बात ना करें, इधर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक है तो एल्क लिखते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड मिल गया तो इन, तो एल्क प्लस इन एल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन। फिर अगला यौगिक अगर इसी में आ जाता है, कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको कहीं नजर आए, और ये उसके साथ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड नजर आते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को आप जानते हैं एल्क कहते हैं, तो एल्क, और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो ये हो जाएगा एल्काइन। तो ये तो एन इन आइन बताया है। अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, एन कहेंगे, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है इन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है तो आइन कहेंगे, जैसे यह है एल्काइन। लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन की बात अगर हुई है, तो हेलो एल्केन की अगर बात हुई है तो हेलो एल्केन की अगर बात हुई है तो हेलो एल्केन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड की इसका मतलब बात की गई है, हेलो एल्केन लिखा होता तो डबल बॉन्ड वाली बात थी। लेकिन इतनी देर से हम ये इसको बस लिख रहे हैं और CH4 बोल रहे हैं, CH4, तो इसका नाम क्या है, CH4। तो ये देखिए सबसे पहले जब इसको हम लिखते हैं तो ये देखिए ऐसे लिखा है CH4, CH4, ऐसे ऐसे लिखे इसको CH4, ये क्या है, CH4। तो इसमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है जी, एल्केन है, एल्केन ये है, लेकिन इसमें कार्बन और लगा दें, और ऐसे हम कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड तो इसमें भी है कार्बन हाइड्रोजन, तो एल्केन ये भी है, एल्केन ये भी है। जैसे लड़का कोई है तो लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन लड़कों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं एल्केन ये भी है, एल्केन ये भी है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। तो आइए बात करते हैं कि जैसे इसका देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाला यौगिक है, ये वाला, नीचे वाला अलग है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके नाम की अगर हम बात करें तो कार्बन 1 को सब जानते हैं आप, कार्बन 1 को मेथ कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया मेथ, कार्बन 1 को मेथ लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। ये देखिए एन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। तो मेथ प्लस एन क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। तो ये क्या है? मेथेन। CH4 क्या हुआ? मेथेन। इसी तरीके से इसको हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को एथ लिखते हैं, कार्बन 2 को क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, कार्बन 2 को एथ लिखते हैं, और प्लस इसमें भी सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड को एन लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? एथ प्लस एन, तो ये हो गया एथेन। देखिए इसमें मैथ नजर आ रहा था तो हम जान गए थे कि ये कोई ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन 1 है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एथ लिखा हुआ है तो हम जान गए कि इसमें कार्बन 2 है। इसका मतलब ये एथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कार्बन 2 है, और ये क्या है? ये है एथ। तो एथ और सिंगल बॉन्ड इस तरीके से ये बना है एथेन। तो मेथेन, एथेन, ठीक है। तो आप एल्केन की बात समझ रहे हैं। एल्केन क्या है? एल्केन ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, खुली श्रृंखला हो, देखिए कार्बन हाइड्रोजन हो, खुली श्रृंखला हो, और सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ना हो, कहीं डबल बॉन्ड ना हो, देखिए ना इसमें है ना इसमें। तो ये क्या है? एल्केन है। तो इस तरीके से आप समझ गए। इस तरीके से आप क्या समझ गए? इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हैलो एल्केन क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात यही है कि हैलो आप जान चुके हैं। हैलो क्या होता है? हैलो का मतलब होता है कोई हैलोजन। हैलोजन कहाँ होते हैं? आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में 17वें वर्ग में हैलोजन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ पे क्या है? एल्केन क्या है? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक है, जिसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होते हैं। ये भी देखिए कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। जैसे अगर पूछा जाए हैलो एल्केन क्या है, पूछा जाए हैलो एल्केन क्या है, पूछा जाए हैलो एल्केन क्या है, तो आप जान गए हैं। हैलो का मतलब हैलोजन होता है, हैलो का मतलब हैलोजन होता है, और एल्केन का मतलब कोई कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, है ना। एल्केन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर बने, से मिलकर, से मिलकर बने, से मिलकर बने कोई खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं। तो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं, खुली, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने कोई खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। इस तरीके से मुझे अच्छे से उम्मीद है कि चैप्टर का नाम था हैलो एल्केन व हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन क्या होता है आप जान चुके हैं। हैलो मतलब हैलोजन होता है, एल्केन मतलब ये होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे जैसे आगे बात करते हैं कि हैलो एल्केन का कोई एग्जांपल बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर ये है CH4, CH4 और ये इसकी क्रिया कराई गई Cl2 क्लोरीन से। Cl2 देखिए ये क्लोरीन गैस का एक अणु है जिसमें क्लोरीन के दो क्लोरीन के दो परमाणु हैं, एक ये और एक ये, जो एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बात आई है एकल सहसंयोजी आबंध। तो एकल सहसंयोजी आबंध देखिए कोई तत्व A है और ये कोई तत्व B है। यदि A अपनी आखिरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, B भी अपनी आखिरी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, तो जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं
तो इसे एक डैश से दर्शाते हैं और ये बताता है A डैश B। तो हकीकत में डैश नहीं है बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक इसने रखा है, एक इसने रखा है, और इन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी समान अधिकार होता है, समान अधिकार इसका भी होता है। इसको ऐसे भी दर्शाते थे कि एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाला इसका है और इनटू मल्टीपल वाला इसका है। अब ये इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और बी के पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे ए डैश बी। तो ये डैश नहीं है, बॉन्ड है। तो इसमें क्या है कि एक, अगर आपको बॉन्ड नजर आए तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पे समान अधिकार इसका भी होता है, इसका भी होता है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के दो परमाणुओं ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और एकल सहसंयोजी आबंध बना, जिसमें क्लोरीन गैस का एक ये अणु बना है और क्लोरीन गैस के एक अणु में क्लोरीन गैस के दो परमाणुओं ने भाग लिया है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं CH2 और फिर उसी को हम लिखते हैं Cl ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH4 और ये है यहाँ पे हैलोजन। हैलोजन अभी बताया था हमने, वर्ग 17 के तत्व। ये देखिए बताया था क्लोरीन है ना, क्लोरीन बताया था, क्लोरीन बताया था, ब्रोमीन बताया था और ये आयोडीन बताया था। तो देखिए फ्लोरीन CH4 और ये इससे क्रिया हुई तो इसमें क्या हुआ, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ऐसे एक अलग करके H भी लिख सकते हैं। ऐसे भी हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ये देखिए CH3 और H। ये देखिए अब ये इतना हो गया यहाँ पे बाहर। ये क्या बना, HCl। HCl को हमने यहाँ लिख दिया, HCl को हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया HCl। लेकिन यहाँ पे बचा क्या, CH3। 4 हाइड्रोजन थे, CH4 के पास 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया इस क्लोरीन परमाणु के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे, 3। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। और क्या बचा, क्लोरीन 2 थे, एक तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वहां चला गया, लेकिन दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पर आ गया। तो इसे ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो ये यौगिक बना है, यही यौगिक कहलाएगा हैलोएल्केन। यही यौगिक कहलाएगा हैलोएल्केन। यही यौगिक कहलाएगा हैलोएल्केन। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो हैलोएल्केन यौगिक है यह कहाँ से बना है, कोई एल्केन से बना है, कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक से बना है। तो हैलोएल्केन क्या होता है, हैलोएल्केन ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कोई हैलोजन हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे और उसकी जगह पर खुद आ जाए। देखिए खुद आया तो ये जो उत्पाद बनेगा ये कहलाएगा हैलोएल्केन, और हैलोएल्केन कहलाएगा। और ये वायु उत्पाद है जिसे लिख दिया गया है अलग। तो यहाँ पे फिर से समझिए कि हैलोएल्केन क्या है। तो हैलोएल्केन ऐसे यौगिक होते हैं, हम लिखते हैं हैलोएल्केन ऐसे, हैलोएल्केन ऐसे यौगिक होते हैं, हैलोएल्केन ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं मतलब हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएल्केन एक प्रकार के ऐसे यौगिक हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं। इसमें होता क्या है, हैलोजन, इसमें होता क्या, हैलोजन हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है, एल्केन से क्रिया करता है और उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाता है। देखिए यहाँ पे CH4 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, CH3। एक हाइड्रोजन और था, वो कहाँ चला गया, वो इस तरफ चला गया। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन गैस के अणु ने एल्केन से क्रिया की थी, क्लोरीन गैस के अणु ने एल्केन से क्रिया की थी। तो एक क्लोरीन इसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ विस्थापित हो गया, और एक यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था
वो यहाँ पे इस तरफ आ गया। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और आपको ये भी समझ में आया है कि एल्केन है क्या। तो हैलो एल्केन में एल्केन है क्या और एल्केन है क्या और हैलो क्या है? तो ये हैलोजन, हैलो का मतलब हैलोजन होता है जो वर्ग 17 से आवर्त सारणी में वर्ग 17 में जो तत्व पाए जाते हैं, और एल्केन क्या होता है आप जानते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। लेकिन ये हैलो एल्केन कब बनते हैं? जब हैलोजन और एल्केन दोनों क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को ही हम हैलो एल्केन कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहें तो किसी कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों में, किसी कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों में किसी कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों में हैलोजन भी पाया जाए, हैलोजन भी पाया जाए तो उसे हैलो एल्केन कहेंगे। जैसे ये क्या है, CH4 केवल हाइड्रोजन व कार्बन का यौगिक है, हाइड्रोजन व कार्बन का यौगिक है, इसे हैलो एल्केन नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, CH3Cl, तो ये हाइड्रोजन व कार्बन का यौगिक है। देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। तो इसमें देखिए हैलोजन भी है, तो हैलोजन जुड़ते ही इसका नाम अब हो गया हैलो एल्केन, मतलब एल्केन में हैलो भी है, हैलोजन भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हैलोएरिन पर, और फिर हैलो एल्केन व हैलो एरिन दोनों समझ जाएंगे। फिर हम इस पे विस्तृत जो भी सवाल यूपी बोर्ड में स्पेशल पूछे जाते हैं, MCQ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे हम थ्योरी पे नहीं चलेंगे। एक क्लास हमारी और थ्योरी की होगी, फिर हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। जैसा यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है आपको, सीधे जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि हैलोएरिन क्या है और विभिन्न अभिक्रियाएं क्या कैसे होती हैं, तो सीधे हम उसको बताएंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर हम थोड़ी भी थ्योरी ना करते और सीधे उस पर पहुंचते तो शायद समझ में ना आता। जब हम यही नहीं जानते कि हैलो एल्केन क्या है, तो हैलो एल्केन किससे क्रिया कर रहा है, कौन सा उत्पाद बन रहा है, शायद इसके बारे में आप नहीं समझ पाते। तो हमें जब भी इसको बताना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हैलो एल्केन क्या है और हैलोएरिन क्या है। तो एक नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा हैलोएरिन पर, फिर उसके बाद हम MCQ कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।